नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो प्रतापगढ़ से है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता को फोन पर धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति ने सांसद से फोन कर 5 करोड़ की फिरौती की मांग की है और फिरौती नहीं देने पर बम से उड़ाने की धमकी दी है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू इलाके में सांसद ने शिकायत दर्ज कराई है। पहले भी 2 बार सांसद संगम लाल को फोन के जरिए धमकी मिल चुकी है। प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, जिनको कि फोन पर यह धमकी मिली है और उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। अज्ञात शख्स ने फोन पर धमकी देते हुए फिरौती की मांग की है और फिरौती की रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है सांसद संगम लाल गुप्ता से, जिन्होंने दिल्ली में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। और प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी है आपके पास? जी अमित, आपको बता दें, भाजपा के जो सांसद संगम लाल गुप्ता हैं, इनको फोन जो है धमकी मिली है और अज्ञात बदमाशों ने जो है 5 करोड़ की इनसे जो है रंगदारी मांगी है। रंगदारी ना देने पे जो है इन पूरे परिवार को और सांसद को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और प्रतापगढ़ के एक स्थान पे बताया गया है कि इस टाइम जो है 5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पहुंचा दिया जाए, अगर आपने और अपने परिवार को जो है सुरक्षित चाहते हैं। और ये धमकी के बाद जो है कहीं न कहीं जो है प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सांसद का पूरा परिवार जो है सहमा हुआ है। सांसद ने नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली में जो है मामले की जो है शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच जो है वो सेल को जो है सौंपी गई है। दर्शकों को ये भी बता दें कि संगम लाल गुप्ता को 4 बार अभी तक जो है धमकी मिल चुकी है। 2017 में ये पहली बार जो है विधायक निर्वाचित हुए थे। तब से धमकी का जो सिलसिला है वो लगातार जो है चल रहा है। ये 2 बार इनको फोन पर जो है धमकियां मिल चुकी हैं, इनसे रंगदारी मांग की जा चुकी है। एक बार इनके कार्यालय की जो है लेटर के जरिए जो है धमकी और रंगदारी का मामला जो है प्रकाश में आया था। अब भी जो है सांसद से जो है रंगदारी मांगी गई है, धमकी दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सांसद से लगातार जो है धमकी मिल रही है और रंगदारी मांगी जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी। ये कौन लोग हैं जो बाबत जो है सांसद को निशाना बना रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राज्य विधि आयोग की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा तैयार हो गया है। आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल सीएम को प्रस्ताव सौंपेंगे। 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता के स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने की सिफारिश की गई है इस प्रस्ताव में। इसके अलावा सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही साथ 1 चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। इसका मसौदा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब यह प्रस्ताव सीएम योगी को सौंपा जाएगा। आदित्य मित्तल सीएम को मसौदा सौंपेंगे। निकाय चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश इसमें की गई है। सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश भी इस प्रस्ताव में की गई है। लगातार आप लोग की पूरी टीम इस पर काम कर रही है। अंतिम मसौदा तैयार कर लिया गया है, तो कितने बदलाव किए गए हैं पुराने मसौदे में? देखिए, अभी हम ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट हम नहीं सौंप देते, जब तक हम कोई बात सार्वजनिक नहीं करेंगे। सर, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस जिस तरीके से आप लोग जब बात कर रहे थे इस पर, तो ये प्रावधान था कि 2 बच्चे जिनके हैं उनको निकाय चुनाव से वंचित रखा जाए, सुविधाओं से वंचित रखा जाए। तो क्या कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ें हम अंतिम मसौदे में भी देखेंगे, क्योंकि इंटेंशनली तो वही है आपका? हाँ, निश्चित रूप से जिनके 2 बच्चे से अधिक हैं और जो 2 बच्चों की नीति को नहीं अपनाते हैं, उनको निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के इलेक्शन से लड़ने से रोके जाने का प्रस्ताव है। क्योंकि इस संबंध में लगभग 9 अन्य राज्यों ने भी अपने कानून में संशोधन करके ऐसा प्रस्ताव कर चुके हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकार के प्रतिबंध को उचित ठहराया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके सामने कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक प्रस्तुत नहीं की गई जिसमें ये उल्लेख हो कि अमुक जाति के व्यक्ति अधिक से अधिक बच्चे पैदा करेंगे या अमुक धर्म को मानने वाले लोग 4 पत्नी तक रखने के लिए बाध्य हैं। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।
नवेद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में 2003 का जजमेंट है ये, और वो जजमेंट भी हमने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 जीने की स्वतंत्रता, क्योंकि कुछ लोगों ने ये तर्क दिया था कि भाई अगर उनको 2 बच्चे की तक सीमित रखा जाता है तो ये उनकी जीने की स्वतंत्रता में बाधक है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये जीने की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार से भारत के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता है, हालांकि वो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी को लेकर के है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, जिसमें कि पंचायत इलेक्शन से संबंधित प्राविधान है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 जी, उसका अवलंब लेते हुए ये कहा है कि राज्य सरकारों को इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो अंतिम प्रारूप होगा वो कैसा होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन मसौदा तैयार हो गया है। सिफारिश की गई है कि स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए ऐसे लोगों को जिनके 2 से अधिक बच्चे हों, या फिर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। आपका रिएक्शन? देखिए, मैंने तो पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ जी। देश के अंदर में जो और भी समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। जनसंख्या हमारे देश की समस्या है, इसमें कोई दुराई नहीं, इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। लेकिन अब सरकार ये बताए ना कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, तो आप 4.5 साल का हिसाब तो दीजिए। आप इधर उधर की बातें तो करते हो कि दुनिया की बातें, ये हो गया, वो जुला लाए, ये योजना लाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे तो बहुत हो गया ना। क्या किया है ये तो जनता को बता दो ना। 4.5 साल में कितनी नौकरियां दी हैं, कितना आपने यहाँ महंगाई कम की है, कितनी बेरोजगारी कम की है, कितनी महिलाओं पर अत्याचार कम हुआ है, कितने कैसे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हैं, किसान धरने पे बैठा है, जहरीली शराब पीने से कितनी लोगों की मौतें हुई, भूमाफिया कितने पैदा हुए, और सारे माफिया भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल हो गए। पूछ लेते हैं भदौरिया जी, जनता भी तो जाने। भदौरिया जी पूछ लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सवाल आप उठा रहे हो पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन जी, भदौरिया जी कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है तो आप ये सारे मुद्दे ला रहे हैं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। भदौरिया जी और क्या बोलेंगे? भदौरिया जी पर बोलने को है क्या? भदौरिया जी तो आज है क्या उन पर बोलने के लिए? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जनता उसको बोल रही है ना। तो भदौरिया जी क्या बोलेंगे? आज जनता स्वीकार कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, कानून व्यवस्था के राज पर क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज माता बहनें सब सुरक्षित हैं, आप सब स्कूल जा सकते हैं। आज वो घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हम आप दोनों का शुक्रिया करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ